कराची में कल से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। तेज बारिश तेज हवा के साथ बारिश ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। बारिश का सिलसिला आज दोपहर तक जारी रहने की पेशगोई। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस कोयटा चमन शाहरा बंद। कोयटा जोब शाहराबी कान मेहतरजई के मकाम पर बंद। कोजिक टॉप और जियारत में एक बार फिर शदीद बर्फबारी। जियारत में छड़ी के मकाम पर मुसाफिर कोच बर्फ में फंस गई। सुआत मरी का अलाम पारा चनार में भी बर्फबारी। परवाजों का सिलसिला बहाल करने के लिए स्कर्दू एयरपोर्ट क्लियर कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार, फजाई आलूदगी में भी कमी आ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पेशावर में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में बारिश के बावजूद गहरी धुंध। मोटरवे M2 सालिम इंटरचेंज और M4 खानेवाल से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां खत्म। तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खुल गए। बारिश और सख्त सर्दी में सुबह सवेरे तलबा और तालिबात स्कूल आ रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में इजाफा जारी। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.52% रही। मजीद 1293 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। कोरोना से 6 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 53% अफराद को मुकम्मल वैक्सीन लग चुकी। महकमा सेहत के मुताबिक 72% अफराद को अभी तक कोरोना की सिर्फ एक खुराक लगाई जा सकी। कराची समेत सिंध भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,82,533 अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। कराची में 26,108 अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। अब तक 1,36,21,000 अफराद कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड हुए, लेकिन सिर्फ 93,24,000 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो सकी। बलूचिस्तान में 78,05,000 में से 35,47,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। कोयटा में 7,78,000 अफराद को मुकम्मल, जबकि 77,670 अफराद की जुज़वी वैक्सीनेशन करवाई जा चुकी है। नई तरामीम करके 1,000 गज से कम दुकान पर भी पॉइंट ऑफ सेल टैक्स लगाना पड़ेगा। कई बड़े कारोबार छोटी दुकान से किए जा रहे हैं। FBR की सेनेट की कायम कमेटी को ब्रीफिंग। FBR ने किसी भी चीज़ की परचून कीमत पर सेल्स टैक्स आयद करने का इख्तियार भी मांग लिया। सेनेट की कायम कमेटी बराए ख़जाना ने 1,000 गज से छोटी दुकान पर POS लगाने का फैसला रवा माली साल के आखिर तक मुलतवी करने और माचिस पर टैक्स छूट ख़त्म न करने की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के लिए अगले 3 माह को इंतहाई अहम करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि करप्शन ज़दा पार्टियों से कोई खतरा नहीं, शौक से लाएं अदम एतमाद, इत्तेहादियों से मिलकर 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि फ़ौजी क़यादत से उनके ताल्लुकात मिसाली नौइयत के हैं। आर्मी चीफ की मज़ीद तौसीस से मुतालिक अभी सोचा नहीं, नवंबर काफ़ी दूर है। इमरान खान ने एतराफ़ किया कि हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। तमाम तर शवाहिद के बावजूद अपोजिशन के लोग बच कर निकल रहे हैं। KP बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त से पार्टी को नुकसान हुआ। शिकस्त पार्टी की तंजीमी सतह पर बड़ी नाकामी है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी से कराची इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने पहले ही मार्च के महीने में हुकूमत मुखालिफ मार्च की कॉल दे रखी है। पीपल्स पार्टी की सोलो फ्लाइट का ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद किया। कहा, पीपल्स पार्टी किसी ग्रीन सिग्नल के इंतजार में नहीं। उम्मीद है किसी इदारे की तरफ से कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। मिनी बजट पर वोटिंग के दौरान हड़ताल का ऐलान।
इलेक्शनरी कमेटी की रिपोर्ट से अवाम का दिमाग चकरा गया। इमरान खान के चेहरे से बचा खुचा नकाब भी उतर गया। इमरान खान वजीर आजम का ओहदा छोड़ें, घर जाएं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने मुतालबा कर दिया। कहा, स्टेट बैंक के मुताबिक पीटीआई के 26 में से 18 अकाउंट एक्टिव थे, लेकिन सिर्फ 4 को डिक्लेयर किया गया। एक कंपनी वूटॉन क्रिकेट क्लब लिमिटेड से $21 लाख की फंडिंग आई। मुमताज अहमद ने $24,000 का चंदा दिया। बदले में नथिया गली में होटल बनाने का लाखों डॉलर का ठेका ले लिया। पीटीआई ने 7 साल तक राह फरार इख्तियार की, जानबूझकर हकायक छुपाए। जब भागने का रास्ता न मिला तो रिपोर्ट जारी न करने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला। नवाज शरीफ ने 3 साल के नाकर्दा गुनाहों का जवाब दिया। आपकी बारी आती है तो आप चुप करके निकल जाते हैं, हम आपको भागने नहीं देंगे। नवाज शरीफ जरूर पाकिस्तान आएंगे, कब आएंगे वक्त मुस्लिम लीग नून तय करेगी। एक कहता है तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरा कहता है इस्तीफा दें। बच्चे हैं, वक्त के साथ सीख जाएंगे सियासत क्या होती है। ज़रूरी तो नहीं कि आप नाना दादी बन जाएं तो अकल भी आ जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिलावल और मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ जिस तरह सुरखरू हुई वो तारीख का हिस्सा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग रिपोर्ट का इंतजार है। अब हम मुंतज़िर हैं कि ज़रा इनके गुल भी खिल जाएं। नवाज शरीफ की जान पैसों में है और नैब पैसे वसूल करना चाहता है। मरियम नवाज सहाफ़ियों को गालियां देने पर मुआफ़ी मांगें। मुस्लिम लीग नून का नाम सीधा सीधा नवाज लीग रख दें। ये ख़ानदान शरीफिया की पार्टी है, दूसरी जरदारिया पार्टी है। अगर तहरीक इंसाफ सेकेंड फेज में बेहतरीन रिजल्ट देगी तो पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन तहरीक इंसाफ की होगी, और अगर आप लोगों ने नतीजा अच्छा ना दिया तो आइंदा हुकूमतें भूल जाओ। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने अगले इलेक्शन में नाकामी के खदशे का इजहार कर दिया। कहा, अगर खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी हासिल ना हुई तो अगले इलेक्शन में हुकूमत भूल जाएं। मानसहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का मुकाबला सिर्फ मौलाना के साथ है, बाकी पार्टियां तो खत्म हो चुकी हैं। कन्वेंशन में कारकुनान ने इज्जत दो के नारे लगाए तो परवेज खटक नाराज हो गए। वर्कर्स को सख्त अल्फाज में जवाब दिया। मुश्तइल कारकुनान ने गो खटक गो के नारे लगा दिए। तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि एक पाकिस्तान के शहरी की, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की, वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए। मैं और परवेज रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी 2 शहरी अपने ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वज़रा पर अपनी और परवेज रशीद की गुफ्तगू फैलाने का इल्ज़ाम, मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा, वज़रा को गुफ्तगू की टेप मिली, वो उन्होंने निजी टीवी चैनल को दे दी। निजी गुफ्तगू में वो क्या बात करती हैं इस पर वो किसी को जवाब दे नहीं। किसको हक था कि वो मेरी निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करता। कराची में सिंध असम्बली के बाहर बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। आज से सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध हुकूमत समझ रही थी कि हम असम्बली गेट छू कर चले जाएंगे। काला कानून वापस ना लिया तो बारिश हो या सर्दी धरना जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत दी है, कैसा मजाक करते हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के वक्त की MQM के मरकज़ बहादुराबाद आमद। आफाक अहमद का पैगाम मुतहदा कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को पहुँचाया। आफाक अहमद ने कहा कि मुश्तरका जदोजहद करना होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज़म खुशाइंद है, खैर मकदम करते हैं। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर गौर। इलेक्शन कमीशन की पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर मशरूत रजामंदी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर विफाकी या सूबाई हुकूमत वोटिंग मशीन खुद तैयार करे तो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर कोई एतराज़ नहीं।
जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश कर दी। जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को अरसाल कर दी गई। जुडिशल कमीशन के 9 में से 5 मेंबर्स ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की हिमायत की। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के मुताबिक चौथे नंबर पर हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी टीवी और ARY के जॉइंट वेंचर के खिलाफ जियो सुपर की दरख्वास्त पर समाअत। अदालती अहकामात के बावजूद PTV ने ARY से डील की तफसीलात अदालत में जमा नहीं कराई। तहम जियो सुपर की दरख्वास्त पर PCB, PTV और ARY ने अपना जवाब जमा करा दिया। अदालत की जियो सुपर को जवाब की हिदायत। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला के पास लोगों की शहरियत खत्म करने का इख्तियार खतरनाक होगा। सईदा वारसी का बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में खिताब। कहा, इस कानून की जद में अरकान पार्लियामेंट हम खुद दोस्त और साथी भी आ सकते हैं। बुजुर्गों को खदशा है कि नई नस्ल को आउटसाइड और सेकंड क्लास शहरी तस्वुर किया जाएगा। बोरिस हुकूमत से शहरियत बिल के शिक 9 पर नजरसानी करके उसे खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी कैपिटल हिल हमले को 1 साल मुकम्मल। अमरीकी सदर जो बाइडन की साबिक सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, साबिक अमरीकी सदर ने 2020 के इंतखाबात के बारे में झूठ का जाल बनाया और फैलाया है। ट्रंप की आना उनकी नज़र में अमरीकी जमहूरियत और आइन से ज़्यादा अहमियत रखती है। जो बाइडन का कहना था कि हमला करने और वाक़े को हवा देने वालों ने अमरीका और उसकी जमहूरियत के गले में खंजर घोंपा। कैपिटल हिल हमले में मरने वालों की याद में ऐवान नुमाइंदगान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दुनिया भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा जारी। अमेरिका में 24 घंटों में मजीद 6.5 लाख से ज्यादा मरीज रिपोर्ट, 1800 से ज्यादा अमवात। बरतानिया में 1,80,000 नए केस रिपोर्ट। फ्रांस में 2,60,000 और इटली में 2,20,000 से ज्यादा शहरी कोरोना से मुतासर। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन किस्म की शिद्दत कम तो हो सकती है मगर उसे माइल्ड यानी मोतदल नहीं कहा जा सकता। डायरेक्टर WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की साहबजादी की शादी की तकरीब में चौधरी परवेज इलाही, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्शीद शाह समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की आमद पर हमजा शहबाज ने गले मिलकर उन्हें खुशामदीद कहा। नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया से बेदखली केस में आर्जी रिलीफ मिल गया। ऑस्ट्रेलियन अदालत का जोकोविच को पीर से कबल बेदखल न करने का हुक्म। बेदखली के खिलाफ अपील की हतमी समाअत जुमेरात को होगी। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए बुध को मेलबर्न पहुंचे थे। वैक्सीन इस्तिस्ना के तनाज़े पर जोकोविच का वीज़ा मनसूख करके उन्हें सरकारी हिरासती होटल में रखा गया। कप्तान बाबर आजम वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, हसन अली टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और इम्पैक्टफुल क्रिकेटर करार। PCB का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया। हुकूमत मुआशी कामयाबियों का ढिंडोरा पीटती है। जिंदगी की गाड़ी कैसे चलती है, बुलेटिन में सुनाएंगे एक ढोलची की जुबानी। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। ये मत समझें कि सिर्फ गर्म मौसम में ही जिल्द की केयर ज़रूरी है, बल्कि सर्द मौसम की सख्ती भी आपकी जिल्द को शदीद मुतासर कर सकती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ इंजॉय करने जाएं तो जिल्द को दोहरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और नाजरीन के लिए बेहतरीन एंटरटेनमेंट की फराहमी की हसीन रिवायत जियो TV पर बरकरार। टेलीफिल्म रूपोश के नाजरीन का इंतज़ार ख़त्म होने को है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल टेलीफिल्म आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।